नीतीश की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी सरकार ही बनेगी और कोई नहीं बन सकता। क्या है बीजेपी का सरकार क्या है? दल बदलू नेता सब बार हो बना है, अब कई बार बनने चाहता है, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। क्या है कारण क्या है? कारण क्या है हम जानते हैं। क्या बीजेपी से आपको क्या बेनिफिट मिला? कारण क्या है वो आप लोग भी जानते हैं। आप हमको चुतिया बनाते हैं, आप मीडिया बन के चुतिया बनाते हैं। सुनिए, आप लोग भी जानते हैं कारण क्या बात, हम करे नहीं है, हम करे नहीं है। देखिए, दारू पिया है। मतलब हम लोग का ये कहना नहीं था, आप रीजन बताइए। आप रीजन बताइए। हम अभी आज लालटेन साहब का वहाँ प्रचार हो रहा है, हम अंदर में गए, वहाँ आदमी आया था, हम नाश्ता खाने के लिए गए, हमको नाश्ता नहीं मिला। नाश्ता की वजह से आप वोट नाश्ता जब नाश्ता दे रहे, काहे नाश्ता दिया रे, काहे नाश्ता दिया? मेरा घर वहाँ बाजार के आगे, मेरा आवाज जा रहा है, मेरा आवाज घर तक जाता है। देखिए, बिहार में यही सबसे बड़ा मुद्दा है, नाश्ता के लिए मार हो जाता है, आदमी नाश्ता में पड़ा है, आदमी 10,000 में पड़ा है, इसी कारण जो है सरकार जो है वही रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है बिकाऊ आदमी जो है ना वो अपना मौलिक अधिकार को खो चुका है, समझ गए। जब तक सही बात को समझेगा नहीं तब तक क्या कहते हैं लोग सही नहीं हो सकेगा। इसी तरह भेड़ बकरी के चलते क्या कहते कारण मरते जाएगा। बिजली फ्री दिए हैं, 10,000 रुपया दिए हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, और सारे विकास कार्य में वहाँ निर्मली विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास है। रोड, बिजली, सड़क, पुल, पुलिया की विकास अधिकतर हुई है। ये का जो समर्थक जो भी है, चलो लोकतंत्र में सबको अपना मौलिक अधिकार है, वो कर सकता है, मौलिक अधिकार है, सब अपना राइट रख सकता है, मौलिक अधिकार है, सब अपना जो है ना इसमें लोकतंत्र में सब अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन पूछा जाए कि आप किसान को यूरिया का प्राइस क्या है, किसान से पूछा जाए, जो यहाँ पे 90%, 70%, 80% लोग किसान हैं, उनसे पूछिए कि टाइम पे यूरिया मिल जाता है? टाइम पे यूरिया मिल जाता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मिल जाता है। पैसा बढ़ा के लिया जाता है दुकानदार सब। जहाँ पे 350 होता है, 500 रुपए लेता है यूरिया का, बिहार का 2,000 रुपए लेता है। बिहार का प्रशासन सही है? नहीं है, करप्शन है। हाँ करप्शन है। अच्छा आप बताइए निर्मल जी, जब इतना चीज गलत हो रहा है फिर बीजेपी क्यों? बबलू जी, आप भी बीजेपी के समर्थक है? हाँ, आप बीजेपी समर्थक है। जब यूरिया का दाम ज्यादा ले रहा है, जबकि बिहार में किसान से ज्यादा है, 90% किसान है, हर चीज में करप्शन चल रहा है, फिर बीजेपी क्यों? ठीक है, यूरिया में अच्छा चल रहा है ना करप्शन, तो आप जहाँ दुकान पे जाते हैं लेने के लिए, तो आप क्यों देते हैं 500 रुपया? कॉल कीजिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, कंप्लेन कीजिए, उस दुकानदार का लाइसेंस सीज होगा। किसको कॉल करेगा? सब भ्रष्ट है, तो किसको कॉल करेगा? जिसको कॉल करेगा वो पैसा खाता, वो कहाँ से आपका बात जो है ना वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, और किसान को फसल आज लगाना है। टोल फ्री नंबर है, जो लोग पैसा देते हैं तो वो लेते हैं। अगर एक बात बताइए, किसान अगर एकजुट होकर के आंदोलन करेगा तो किसकी गांड में मजा लगा इसका पर कौन ही व्यवस्था करेंगे? सरकार ना, किसान को आंदोलन के किसान है कि सरकार जो किसान से नहीं होता है, यहाँ किसान बहुत है, कोई एक्टिव ना है। ये मान के चलिए भाई एक्टिव है सब, ये भी अपना आदमी बना एक्टिव होगा तब ना उसमें अधिक होगा, बात तो चलेगा। इसका मतलब आप भ्रष्टाचार करते रहिएगा? नहीं, जिसका मतलब भ्रष्टाचार आप करते रहिए। किसान यदि बुद्धू रहेगा तो आप भ्रष्टाचार कीजिएगा। आपका भी कहना बिल्कुल सही, आपका भी कहना सही है। जो युवा जानकार है, जो समझदार है, वो कॉल करता है, उसको पता नहीं लिया जाता। टोल फ्री नंबर तो कोई चीज है ना, टोल फ्री नंबर तो एक अपना बना के रखे हुए हैं चंद लोगों के लिए, उससे कुछ मिलने वाला तो मान के चलिए खेती समय से होता है, खेती समय से होता है। आज हमको खेत में यूरिया डालना पड़ेगा तो आज ये डालेंगे, आज DAP डालना है तो आज ही डाल सकते हैं, कल डालेंगे तो हमको नुकसान में जाएगा। और क्या यूरिया का महामारी क्यों हो रहा है, कालाबाजारी क्यों हो रहा है? देखिए, हम किन्हीं के समर्थक में नहीं है, और मेरा ही कहना बिहार में सबसे बड़ा चीज है शराबबंदी, और युवा जो है अभी स्मैक जैसा दुकान से करके बर्बाद कर रहा है। ठीक है, इन पे आप लोग क्या बोलना चाहिए? शराबबंदी नहीं होना चाहिए, प्रत्येक प्रखंड में शराब का दुकान होना चाहिए,
और उसमें पाबंद लगाना चाहिए, दिन में जो शराब पी के जाए उस पर जुर्माना हो। समझ गए, शराब बंदी नहीं होनी चाहिए। हम इसमें सपोर्ट है, सही। पुलिस प्रशासन जो है सभी तो पैसा लेके शराब बेचवाता है। समझ गए, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, ब्लॉक आपका भ्रष्ट है, हर जगह जिंदाबाद। जिंदाबाद के लिए यहाँ नहीं है। जो हकीकत बात है वो बात बोलिए, ये नहीं कि किसी का हम समर्थक और किसी का थी। क्यों सरकार चेंज करेंगे, इसका रीजन दीजिए कि क्यों सरकार चेंज करेंगे। ये नहीं कि हम फलना छाप के हैं पर किसी का बाप का एक बार बदलाव अनाज होना नहीं चाहिए। खाते हैं। बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्यों सरकार कोई भी बने, सूखा नशा बंद होना चाहिए। अच्छा, आप लोग बीजेपी को चाह रहे हैं, बीजेपी फिर से बने और ये सब चाहते हैं कि एक बार बदलाव हो। कोई बात नहीं, बदला हो उसका वो सोच है, हो सकता है कोई बदलाव हो भी सकता है। अपना अपना सोच है, मतदान मत का मतलब मतदान का। अच्छा, आप लोग के हिसाब से सरकार होता है कि विकास करने के लिए, क्या सब विकास हुआ है? विकास तो आपको हम बता रहे हैं कि अभी हम क्योंकि ड्राइवर हैं, हम ड्राइवर क्लास से आते हैं जी। जहाँ भी जाते हैं अभी रोड का सुविधा 1 नंबर A1 मिलता है हमको, कहीं नहीं गलत रोड मिलता। ठीक है, उसके बाद रहा बिजली का बात, बिजली 24 घंटा में आधा घंटा कटता होगा तो बहुत बाई चांस सब मिला के आधा घंटा दिक्कत होता है तब करता है। और 125 यूनिट फ्री भी किया है, जो बात है। तो और क्या सुविधा चाहिए? अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? सबसे ज्यादा विकास हुआ है शराब का, देखिए सूखा नशा का, इस सब का विकास हुआ है नीतीश सरकार में। हम क्यों चाहते हैं आरजेडी आवे या कि महागठबंधन, विरोध पोजीशन में वही है। सरकार परिवर्तन होना जरूरी है, मोनोपोली सरकार की टूटेगी। दूसरा आएगा वो भी 5 साल काम कर, उसका भी देखेंगे, अच्छा रहेगा तो उसको रिवाइज करेंगे, नहीं तो उसको भी भगा देंगे। यार एक ऐसा राज है जहाँ सबको खुश करना सबकी बस की बात नहीं है। हर कोई भी काम है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहता ही है। ठीक है, क्या बोलना चाहिए? हम ये कहते हैं कि एक बार बदलाव होना चाहिए। क्या है? देखिए, आप किसी को काम दीजिएगा तबे ना, आप मान लेते हो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तबे ना देखिएगा। आप काम दिए नहीं, आप कह रहे हैं काम अच्छा, आप चाहते हैं बदलाव हो, ठीक है। और लगातार जो है 4-4 बार 5-5 बार से जो है नीतीश का सरकार बन रहा है। चाहते ये क्या है? सत्ता परिवर्तन होते रहना ही विकास की फुल गारंटी है। आप हर 5 साल में बदल दीजिए सरकार और लिख करके ले लीजिए कि 100% विकास होगा। अच्छा, जब आपका ये सोच है, सबका अगर यही सोचा तो फिर हर इतना 5 साल में- निर्मली विधानसभा से खास करके 45 हजार वोट से जीतता है अनुप प्रसाद यादव, ये क्या है? सो बताइए। अब की बार 60,000 वोट से बैजनाथ मेहता जीत रहे हैं निर्मली विधानसभा। सिर्फ निर्मली विधानसभा से नहीं, छतरपुर विधानसभा, पिपरा विधानसभा, सुपौल विधानसभा, यानी लगभग हर जगह से इस बार महागठबंधन जीत रहे हैं और सरकार बन रही है। आप बेफिक्र होइए और 5 साल एक युवा को मौका दीजिए। अगर काम नहीं करेगा तो हम आपके साथ खड़े होकर के लात मार करके भागेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं बदलाव हो और एक बार नए आदमी को मौका मिले, बस इतना ही। देखिए, यहाँ देख सकते हैं निर्मली विधानसभा से जो है बैठन में था, काफी जो है फैन फॉलोइंग बोल सकते हैं और फेस वैल्यू बोल सकते हैं। जबकि उनको टिकट जो मिलने वाला था वो छतरपुर विधानसभा से मिलने वाला था और सबसे लास्ट में जो है निर्मली विधानसभा से मिला। फिर भी निर्मली विधानसभा से मिलने के बावजूद भी यहाँ भाई साहब का कहना है कि 60,000 मत से वो जीतेंगे, काफी एक्स्ट्रा 60,000 मत से वो जीतेंगे। निर्मली विधानसभा में और खास करके बिहार में तकरार जो चल रहा है वो एनडीए और राजद में चल रहा है, आरजेडी और एनडीए में। कहीं जितना है पीछे पार्टी है जन स्वराज के बारे में क्या बोलिएगा? जन स्वराज जन स्वराज अभी प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, बहुत अच्छा नेता है, बढ़िया टॉपिक पे बात कर रहा है। लोगों को मुद्दा सेट करके दिए हैं कि इस मुद्दा पे आप चुनाव लड़िए, ठीक है ना। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से पहले से 2020 के चुनाव में ही उन्होंने मुद्दा सेट कर रखा है कि बात तो होगी तो रोजगार पे होगी, बात होगी तो मुद्दा पर होगा, सिंचाई कमाई शिक्षा पर बात होगा, और वही काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, आने वाले समय में हम लगता है कि मौका देना चाहिए। और क्योंकि मौका तो फिर आरजेडी को दे रहे हैं ना, बैठन मेहता को। अब की बार न दे रहे हैं, अभी पूरा जिंदगी बचा हुआ है ना। मतलब एक बार दे रहे हैं मौका, अगर काम नहीं किया उसको भी पलटिएगा। हम कह रहे हैं हर 5 साल पे सरकार चेंज कीजिए। किसी की माया का लाल में दम नहीं है कि वो 70,000 का घोटाला और 1,000 करोड़ का घोटाला कर लेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हर 5 वर्ष में बिहार का सरकार चेंज किया जाएगा। कोई इंसान अगर 15-20 साल से बैठा हुआ उसको ये आइडिया है कि बिहार में क्या करना है, उसको क्षेत्र घूम ले और विकास कर दे। ऐसा है, आप जैसा बता रहे हैं ना कि 5 साल में कोई 10 साल में, देखिए हर आदमी जो अभी सीएम फेस या चुनाव लड़ रहा है उनको बिहार के बारे में सब पता है,
ठीक है, वो ऐसे नहीं आ जा रहे हैं। आप चिराग पासवान को मौका दे कर देखिए, सम्राट चौधरी को भी मौका दे सकते हैं, विपक्ष में तेजस्वी यादव है उनको दे सकते हैं, प्रशांत किशोर है। हम ये कह रहे हैं कि किसी एक को राजतंत्र नहीं है कि आप जिंदगी भर वो जब तक मरे नहीं तब तक वहां बैठाए रहे। तो फिर आदमी में खौफ, आदमी में ये ऐसा क्या है कि बीजेपी को ही देंगे, सीधा मुद्दा बीजेपी को ही देंगे, आरजेडी जंगल राज की वजह से। हम अगर कह रहे हैं कि 5 साल प्रत्येक 5 साल बदलिए तो हम निष्पक्ष हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि आजीवन बीजेपी बैठे रहे तो वो निष्पक्ष नहीं है। अगर कोई आरजेडी का हमेशा चाहता है तो वो निष्पक्ष नहीं हुआ, वो आरजेडी भक्त हो गया, बीजेपी भक्त हो गया। हम इतना ऐसा कहना चाहे, अगर हम ये 5 साल में कह रहे हैं कि हर बार बदलना चाहिए, इसका मतलब हम निष्पक्ष है। हम बिहार के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा अभी बात बताइए, अभी अगर आदमी जो सोचता है अगर आरजेडी जीत जाएगा जंगल राज शुरू हो जाएगा, और अभी बिहार में जो है खास करके वहां पे मोकामा में जो अभी घटना हुआ है, दुलार चंद्र यादव का मृत्यु कर दिया गया है, वो तो जेडीयू के नेता थे और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो रहा है काफी। आप जंगल राज की बात किया ना, तो हम एक बात बताते हैं, क्राइम रेट ये बताता है कि किस शासन काल में कितना क्राइम रेट हुआ। क्राइम रेट ही डिसाइड करता है कि कितने कौन जंगल राज था और कौन मंगल राज था। अगर सही मायने में देखा जाए तो लालू यादव के समय में जो क्राइम रेट था वो कम था अभी के समय शासन के काल में। इसका मतलब अगर देखा जाए अगर वो जंगल राज था तो अभी राक्षस राज्य है ये कह सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता है। अभी जो है खास निर्मली विधानसभा और बिहार राज्य में जो तकरार चल रहा है वो एनडीए और आरजेडी के बीच में चल रहा है। बाकी हम जितने भी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आपका अगर एक वोट है तो वो वोट का भी मायने है। एक वोट किसी को पद से उतार सकता है तो किसी को दोबारा चढ़ा सकता है। बाकी बने रहिए बिहार न्यूज में। इतना देर बनने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।